गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी हिंदी फर्स्ट का पाठ कौन सा है? 10 नारी शक्ति के प्रति भगिनी निवेदिता। भगिनी का अर्थ होता है बहन। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं में हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किए वह अनूठा है। यानी कि भारत की महिलाओं ने भी बहुत सारे काम किए, उनमें से एक विदेशी महिला थी। कौन? उसने भी बहुत अनूठा ही काम किया है, यानी जिसकी हम कुछ बता नहीं सकते जिसके बारे में। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। यानी कि भगिनी निवेदिता यानी बहन निवेदिता, स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा था कि आप भारत पधारें, तो उनके विवेकानंद के बुलाने पर वह भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। किसका? भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। यानी कि वो भारत भूमि को ही अपनी मातृभूमि समझने लगी, मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल, वह माँ का नाम उनका मैरी इसाबेला था। ये उनके माता पिता के नाम थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी कि उनके माता पिता मर चुके थे। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। यानी कि आयरलैंड में जो आज़ादी के लिए उन्होंने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। किसने? इनके नाना ने। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय विद्यालय यानी कि छात्रावास होते हैं, हॉस्टल होते हैं जिनमें लड़कियों को रखा जाता है, वहीं उनके लिए सब कुछ मिलता है, खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं होती है। तो मार्गरेट की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? लंदन में एक चर्च था, चर्च में आवासीय विद्यालय था, वहां पे छात्रावास में हुई थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। यानी कि उनको क्या अच्छा लगता था? पढ़ाना अच्छा लगता था कि वो किसी को पढ़ाएं। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी था। उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल। और वो छोटी सी उम्र में ही पढ़ाने लग गई। उन्हें शुरू से ही पढ़ाने का शौक था, तो वो एक क्या बन गई? अध्यापिका या टीचर बन गई और उन्होंने वहाँ पे पढ़ाने लग गई। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। यानी कि वो पढ़ाने का तरीका भी स्वयं ढूंढती थी और फिर उसी से वो पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्ची गतिविधियों में भी भाग लेती थी। यानी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी, तो उन्हें वो चर्च में जो भी कोई प्रार्थना वगैरह होती थी, मीटिंग वगैरह होती थी, उसमें वो भाग लेती थी, जाती थी। और अधिकांश समय अध्ययन मनन सत्य की खोज में लगाती थी। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो किस में लगाती थी? पढ़ने में, पढ़ाने में और किसी चीज़ की रिसर्च करने में, तलाश करने में, खोज करने में लगाती थी वो अपना सारा समय। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन से आगमन हुआ था। उसका क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए। यानी कि उनके कुछ मित्रों ने कहा कि आप इंग्लैंड चलो, तो वो इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई, यानी कि पहली मुलाकात हुई। कहाँ पर हुई थी? शिकागो के सम्मेलन में। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, यानी कि उनके जो भाषण थे वो सुने। वाद विवाद, तर्क वितर्क, क्रिया, यानी कि उन्होंने क्या वाद विवाद किया, क्या तर्क वितर्क किए, यानी कि
ये काम किसी ने ये कहा कि ये काम ऐसे होगा तो ये काम ऐसे होगा, तो क्यों होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से उन्होंने किया। और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी में कितने गुण भरे हुए हैं, तब उन्होंने उनको अपना आदर्श चुना कि मैं इन्हीं की तरह काम करूंगी, इन्हीं को मैं अपना आदर्श बनाती हूँ। हम आदर्श किससे बनाते हैं? जो हमें अच्छा लगता है कि ये कितने अच्छे से काम कर रहा है, तो हम उसे अपना आदर्श बना लेते हैं और सोचते हैं कि हम भी इसी की तरह बने। और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया। फिर स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप भारत चले हमारे साथ। तो उन्होंने उनके कहने पर ठीक है, मैं भारत चलूंगी और भारत चल करके वहाँ की जो नारी हैं, महिलाएं हैं, उनको मैं शिक्षित करूंगी। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, यानी कि बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई वो। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, यानी कि 2 और भी महिला थी जो अमेरिका से आई हुई थी, उनके साथ में वो रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। किसने दिया था ये नाम? स्वामी विवेकानंद ने उनको मार्गरेट का नाम क्या दिया था? उनको निवेदिता। और आग्रह किया कि वह भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। किसके में? भगवान और भारत के जीवन में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया, यानी कि जन जन तक उनके कार्यों को तो पहुंचा ही रही थी, साथ में उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में एक स्कूल था, वहाँ पे लड़कियों का एक स्कूल भी चालू कर दिया कि यहाँ पे लड़कियों के लिए शिक्षा दी जाएगी। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया जाता था, यानी कि वो लड़कियां पढ़ती तो थी, पढ़ने के साथ साथ उनको कुछ हस्तकला भी सिखाई जाती, जो कि वो अपना रोजगार पाने कुछ कर भी सकें। तो उनके लिए क्या सिखाते थे? पढ़ने लिखने के साथ साथ मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना, कुछ मूर्तियां बनाना, तो ऐसा कुछ उनके लिए सिखाते थे, चित्र बनाना। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि का कार्य, पीड़ितों की मदद की। यानी कि जब कलकत्ता में महामारी फैल गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे यूं नहीं कहा कि ये बीमारी मेरे को लग जाएगी, मैं दूर हट जाऊं, नहीं, उनके साथ में उनकी सेवा करी, यानी कि खूब दिन रात अपनी भूख प्यास की भी चिंता नहीं करती, और बस वो उनकी रोगियों की रोगी किसी प्रकार से सही हो जाए और वो उनकी सेवा करती, उनको दवाइयाँ देती, उनकी सफाई करती, उनकी सब काम करती थी। मतलब उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह किया, यानी कि फिर उन्होंने अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में अपील की कि मुझे इनकी सेवा करने के लिए, इनकी दवाई ववाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने धन इकट्ठा किया। वह लेखन कला व बोलने में निपुण थी, यानी कि चतुर थी, अच्छी थी, कला थी उनमें बोलने की, लिखने की, वह निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े से बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल हुई, यानी कि उनमें लिखने का, बोलने का एक गुण था, और उस गुण की वजह से उन्होंने अपनी बात को ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंचाने में सहायता करी। किस गुण ने? उनके लिखने बोलने के गुण ने उनको दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों में भारतीयों के साथ बर्बरता व्यवहार देखा, निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरता पूर्ण व्यवहार देखा, यानी कि जानवरों जैसा, जैसे कि भारतीयों को मारते थे, पढ़ने लिखने नहीं देते थे उन्हें, और उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं थी, तो वो व्यवहार देखा तो वह पूर्णतः ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी कि जो भारत वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो सही है, मैं भी इनका साथ दूंगी।
उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बसु बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य करने लगे। यानी कि जब वो अरविंद जेल चले गए, महर्षि अरविंद जेल चले गए, तो जो उनका काम अधूरा रह गया था उसे उन्होंने पूरा किया। उन्हें भारतीय स्त्री अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। यानी कि जो भारत की स्त्रियां थी उनमें उन्हें ये सब चीजें दिखती थी, लज्जा, विनम्रता, स्वतंत्रता की, सेवा भाव, निष्ठावान और ममता। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाती थी। यानी कि जो भारत की महिलाएं थी उनको पढ़ाती थी तो वो ये सारी बातें करती रहती थी। कैसी महिलाएं थी जो वीर थी, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और भी बहुत सी ऐसी वीरांगना थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह विदेशी हैं। यानी कि जब वो भारत में आ गई तो उन्होंने कभी भी उनको, भारत की महिलाओं को अपना लिया, उनको पढ़ाने लगी और उनको बहुत से काम सिखाए भी थे। और फिर उनको ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं तुम्हारे बीच में विदेश से आई हूँ, विदेशी हूँ। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गईं। थैंक यू बच्चों।